जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो चाइना में कोरोना के बढ़ते हुए मामले क्या कोरोना के नए पेंडेमिक के संकेत हैं? तो जो ये नया पेंडेमिक या नया वेव आने वाला है कोरोना का, वह पहले की कोरोना के पेंडेमिक का केवल 5% टू 10% ही हम लोगों को प्रॉब्लम में डालेगा या हम लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स को लाएगा। तो बहुत सारे रिसर्चर या जो साइंटिस्ट हैं उनका मानना ये है कि जो चाइना में लॉकडाउन था, अगर उसको कम किया गया तो वहाँ की 50% से 60% पॉपुलेशन अगले 3 महीनों में कोविड से इन्फेक्टेड हो जाएगी। तो आज के खास वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि चाइना में करंट सिचुएशन क्या है कोरोना का, और वहाँ की गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है उस कोविड के केसेस से लड़ने के लिए। साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो हमारी गवर्नमेंट है यानी इंडियन गवर्नमेंट इन बढ़ते हुए कोरोना के केस जो चाइना में बढ़ रहा है उसको लेकर क्या क्या एक्शन ले रही है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। चाइना में ओमिक्रॉन की 2 नए वेरिएशन के कारण नवंबर और दिसंबर में कोविड केसों में रैपिडली ग्रोथ देखा गया, और इन रैपिडली ग्रोथ के कारण वहाँ की सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई। वहाँ पर जीरो कोविड पॉलिसी लाना पड़ा, जिससे रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और जो ये आपका जीरो कोविड पॉलिसी है इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तो वहाँ पर इतना ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गया ना कि लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा, कोई गवर्नमेंट सोचा नहीं था कि इतना तेज़ी से ग्रोथ हो जाएगा या कोविड केसेस बढ़ जाएंगे। बहुत सारे सिचुएशन आज फेस करने पड़ रहे हैं चाइनाज़ को। मतलब लगता है कि जो कोविड है ना वो अपने घर वापस लौट रहा है, खुद के वेव को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाकर। देखा गया कि जो दिसंबर है 11 दिसंबर को लगभग 10,000 कोविड केस देखे गए, लेकिन उसके बाद से पिछले 5 दिनों में उसको इतना ज़्यादा डिक्रीज़ कर दिया गया है ना, रैपिडली डिक्रीज़ दिखाया गया है। बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोकल न्यूज़ पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स, रिपोर्टर्स और रिसर्चर के अकॉर्डिंग जो कोविड केसेस है चाइना में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। चाइना की गवर्नमेंट ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसको वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन को कम करना है, और जो बाहर के देश हैं जो डर रहे हैं वहाँ जाने के लिए या वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने से डर रहे हैं, वो ऐसा ना करें जिससे उनका इकोनॉमिकल ग्रोथ अच्छा हो जाए। इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा गिर रही है वहाँ पर। तो यही रिजल्ट और ये चीज़ दिखाई दे रही है फ़िलहाल में चाइना में। तो इसकी नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या क्या डिसीजन लिया और क्या क्या न्यू मूव्स ट्राई किए हैं इसको कम करने के लिए या इसको बढ़ाने के लिए, जो वहाँ की गवर्नमेंट करती रहती है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा कि चाइना में ओमिक्रॉन के कारण नवंबर दिसंबर में रैपिडली केस में ग्रोथ पाया गया कि वहाँ पर जो केसेस हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इस कारण चाइना की गवर्नमेंट ने जीरो कोविड पॉलिसी लागू कर दिया। तो जीरो कोविड पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो भी केस बढ़ रहे हैं, जो पीक पर है अपने, उनका जो केस है वो जीरो हो जाए, यह करने का निश्चय कर लिया वहाँ की गवर्नमेंट ने। तो उन्होंने 4 to 5 स्टेप यूज़ किए। फर्स्ट स्टेप में उन्होंने वहाँ पर एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा दिया कि जो लॉकडाउन है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा उन जगह पर जहाँ पर केसेस राइज हो रहे हैं। दूसरा, उन्होंने मास टेस्टिंग कर दिया। इसके अकॉर्डिंग जो कोविड की टेस्टिंग को बढ़ा दिया, और टेस्टिंग बढ़ाने से जो लोगों के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव किसको कोविड हुआ है देखा गया और उनको वैसे ट्रीट किया गया। उसके अलावा क्वारंटाइन द सिक, मतलब जिन लोगों को कोई भी सिम्टम दिखाई दिया था कोविड का वो भी देखा गया कि किनको है, इनको भी इलाज दिया जाए या इनका भी चेक किया जाए। फोर्थ, कॉन्ट्रैक्ट ट्रैकिंग ऐप का यूज़ किया गया कि कौन कोविड-19 से इफेक्टेड है और कौन वह किस से मिला है, जिससे उनको भी हम लोग इलाज कर सकते हैं या उनका भी चेक कर सकते हैं क्या उनको कोविड हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके प्रोज और कॉन्स बहुत हैं। कॉन्स ये था कि बहुत सारे जगहों पर लैक ऑफ फूड देखा गया कि जो फूड है उनमें कमी हो गई। दूसरा, जो इकोनॉमिकल ग्रोथ था चाइना का उसमें भी डिक्रीज हुआ, लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि जो इतना ज़्यादा रैपिडली ग्रो कर रहा था केस वो धीरे हो गया।
बट चाइनीज़ गवर्नमेंट को आप जानते ही हैं कि उन्होंने इसको और भी कम दिखा दिया। इन्होंने इतना कम दिखा दिया और उसके बाद से जो ये जीरो कोविड पॉलिसी था ना, उसको हटा दिया, उसको कम कर दिया। कम इसलिए किया क्योंकि दूसरे देश वहाँ पर आए, बिजनेस करें और लोग समझे कि नहीं केस अब कम हो गया है, बट वहाँ के लोकल्स के अकॉर्डिंग केस अभी भी बढ़ रहे हैं। और बहुत सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर का यह मानना है कि जीरो कोविड पॉलिसी को हटाने से लगभग 3 महीने के अंदर 50 to 60% पॉपुलेशन चाइना का कोविड से इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बोला कि आप रिस्ट्रिक्शन को ऐसे ही रहने दें। अगले पार्ट में हम ये देखेंगे कि जो इतना ज़्यादा केस बढ़ रहा है चाइना में, उसको लेकर हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन लिए। चाइना में कोरोना के बढ़ते हुए केस को देखते हुए हमारे हेल्थ मिनिस्टर श्री मानसुख जी ने 21 दिसंबर 2022 को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें सभी हेल्थ सेक्रेटरी और हेल्थ ऑफिसर सम्मिलित थे। उनका मेन मोटो यह था कि जो केस बढ़ रहे हैं ना, उनको भारत में कैसे ना आने दिया जाए और उनको कैसे रोका जाए, जिससे जो एक्सट्रीम परिस्थिति ना बन जाए, सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए। तो इस मीटिंग में बहुत सारे डायरेक्टर्स अलग अलग इंस्टीट्यूशन के, साथ में नीति आयोग के हेल्थ मेंबर्स और बहुत सारे हेल्थ ऑफिसर सम्मिलित थे। तो इसमें जो हमारी यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी हैं राजेश भूषण, उन्होंने 5 फोल्ड स्ट्रेटजीज पर फोकस करने के लिए कहा, जिसमें टेस्ट, ट्रैक, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन एंड एडहेरेंस था। और एडहेरेंस का मतलब कॉम्प्लायंस यानी अनुपालन करना। और हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा सभी स्टेट्स को वार्न कर दिया गया कि अपने यहाँ पर कोविड के मामलों को ट्रेस आउट किया जाए और उनको सॉल्व किया जाए। यह वीडियो बनाने का मेन मोटो यह है कि आप सभी को ये बता पाऊँ कि जो यह पेंडेमिक है, ये हमारे लिए उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होगा। यह पिछले साल के पेंडेमिक से 5 से 10% तक ही केवल हम लोगों को हार्मफुल करेगा, क्योंकि सभी के पास वैक्सीनेशन हो चुका है, सभी को वैक्सीनेशन कर दिया गया है और सभी को पता है स्ट्रेटेजी कि कैसे किसी से लड़ना है। दैट्स वाई जो ये चाइना में केस बढ़ रहा है वो हमको इतना ज़्यादा हार्म नहीं करेगा। मैं और ये भी बोलूँगा कि चाइना जो भी परिस्थितियों से भी गुजर रहा है, वही बहुत जल्द इनसे ऊपर उठे और केसेस को कम करें और वहाँ के सभी लोग अच्छे से रहें। तो आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपका क्या ओपिनियन है इस कोविड के केस के राइज में चाइना में? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बता दें और दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें, जिनसे यह अवेयरनेस फैले कि चाइना किस परिस्थितियों से जूझ रहा है। साथ में अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस जिन पर आपको यूथ के वॉइस को जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। राधे राधे, थैंक्स।